ऐसे घरों में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। कहा जाता है कि 7 जन्म तक उस घर में धन, सुख और शांति बनी रहती है। लेकिन सवाल ये है, ऐसे घर होते कैसे हैं? ऐसे घरों में लोग क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? दोस्तों, आज मैं आपको पूजा घर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं जो अगर आप अपने घर में बना लें तो धीरे धीरे आप खुद बदलाव महसूस करने लगेंगे। घर में नियम बनाकर रखें। पूजा घर की सफाई हर शनिवार अवश्य करें। शनिवार का दिन कर्म का दिन माना जाता है। इस दिन की गई पूजा घर की सफाई घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती है। ध्यान रखिए, सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, पूरे मन और श्रद्धा से होनी चाहिए। झाड़ू, कपड़ा, पानी सब कुछ साफ हो। मन में कोई गुस्सा, कोई जल्दबाजी नहीं। पूजा घर की सफाई के बाद गंगा जल के छींटे अवश्य लगाएं। जब आप सफाई पूरी कर लें तो गंगा जल के छींटे लगाना बहुत जरूरी है। गंगा जल केवल पानी नहीं है, ये शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। चारों दिशाओं में हल्के हल्के छींटे लगाइए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि घर से हर नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए। मंदिर में दीपक को रोज साफ करके ही ज्योत जलाएं। बहुत लोग गलती यही करते हैं कि दीपक जैसा पड़ा है वैसे ही ज्योत जला देते हैं। लेकिन याद रखिए, गंदे दीपक में जलाई गई ज्योत पूरा फल नहीं देती। हर दिन दीपक को अच्छी तरह साफ करें, फिर तेल या घी डालें और श्रद्धा से दीप जलाएं। बहुत जरूरी नियम, भूलकर भी एकादशी या गुरुवार को पूजा घर की सफाई ना करें। ये बात बहुत लोग नहीं जानते। एकादशी और गुरुवार पूजा और साधना के दिन होते हैं, सफाई के नहीं। इन दिनों मंदिर की सफाई करने से पूजा का फल कम हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, इन 2 दिनों में सिर्फ पूजा करें, सफाई नहीं। मंदिर की सफाई करते समय मूर्ति या तस्वीरें जमीन पर कभी न रखें। ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। अगर सफाई करनी भी पड़े तो मूर्ति या तस्वीर को किसी साफ कपड़े पर रखें या किसी साफ ऊंचे स्थान पर रखें। कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, क्योंकि इससे पूजा की ऊर्जा बाधित होती है। पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा अवश्य लगाएं। बहुत लोग पूजा करके मंदिर खुला ही छोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, पूजा के बाद मंदिर का पर्दा लगाना जरूरी होता है। इससे देव ऊर्जा पूजा घर में सुरक्षित रहती है और बाहर व्यर्थ नहीं जाती। पूजा घर में प्रतिदिन एक कपूर अवश्य जलाएं। कपूर जलाना सिर्फ परंपरा नहीं है। जब आप रोज एक कपूर जलाते हैं तो उससे वास्तु दोष और पितृदोष धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। घर का वातावरण हल्का, शांत और सकारात्मक बनता है। दोस्तों, ये सारे नियम कोई दिखावा नहीं है। अगर आप इन्हें नियम बनाकर अपनाते हैं तो कहा जाता है कि ऐसे घरों में 7 जन्म तक धन की कमी नहीं होती। शर्त सिर्फ एक है, श्रद्धा और नियम। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने घर के लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।